हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं हम कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा सिविक्स का सत्ता की साझेदारी। तो हमारे भाइयों, ये ऐसा लेसन है कि यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम इसी को बताने वाले हैं और आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी। पहले जानेंगे कि सत्ता किसे कहते हैं। ठीक है, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। ठीक है, सरकार में होती है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और आगे क्या है? तो आगे है मोस्ट VVI है। ठीक है, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। ठीक है, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद है। श्रीलंका में 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बना। ठीक है, जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था उसी तरह श्रीलंका भी 1948 में आज़ाद हुआ था, यानी कि हमारे भारत से 1 साल बाद। ठीक है, 1 वर्ष बाद। फिर है कि सिंघल समुदाय बहुमत में था। सिंघल समुदाय बहुमत में था, इसलिए उन्होंने सरकार बनाई। फिर है सिंघलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। सिंघलियों को एक मात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, फिर है विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। ठीक है, प्राथमिकता देने की नीति भी चली। ठीक है, फिर है तमिलों की मांग है। ठीक है, आप लोग देखिए, तमिलों की मांग है। ठीक है, फिर है श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। ठीक है, संघर्ष किया। फिर है इसके बाद है क्या है इसके बाद? तो 1980 के दशक एक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर उनके राजनीति संगठन बने। ठीक है, राजनीतिक संगठन बने। ठीक है, फिर है इसके बाद बेल्जियम की साझेदारी। ठीक है, बेल्जियम की साझेदारी। बेल्जियम की साझेदारी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ हमारा टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, बेल्जियम में साझेदारी है। ठीक है, लेकिन यहाँ साझेदारी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं पहले कि 1970 और 1993 के बीच 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए। ठीक है, 1970 और 1993 के बीच जो है बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए। ठीक है, पहला है केंद्रीय सरकार। ठीक है, पहला केंद्रीय सरकार है। केंद्रीय सरकार में क्या क्या है? तो केंद्र सरकार आप लोग को दिख रहा है, केंद्रीय सरकार नहीं दिख रहा था ना, 1 मिनट, अब दिख रहा होगा। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। ठीक है,
और फिर दूसरा क्या है, क्षेत्रीय सरकार, ठीक है। क्षेत्रीय सरकार में क्या है, तो केंद्र, यहाँ आप लोग को नहीं दिख रहा होगा क्षेत्रीय सरकार में, ठीक है, हम इसको ऊपर करते हैं। क्षेत्रीय सरकार में क्या है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों देश के दो इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपर्द कर दी गई, ठीक है, सुपर्द कर दी गई। फिर तीसरा में क्या है, सामुदायिक सरकार, ठीक है, सामुदायिक सरकार है। तीसरा में सामुदायिक सरकार है। सामुदायिक सरकार डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार का प्रावधान, जिसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार हो, ठीक है, वह है सामुदायिक। और फिर है ब्रुसेल्स सरकार, ठीक है, एक लास्ट है ये वाला ब्रुसेल्स सरकार, ठीक है। इसको देखते हैं। ब्रुसेल्स सरकार में अलग सरकार है, ब्रुसेल्स सरकार में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व हो, ठीक है, यह है। अब है अगला, चलते हैं अगला क्या है टॉपिक हमारा, ठीक है। अगला है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ठीक है, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। ये मोस्ट VVI है, ये पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, ये VVI है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछेगा इस सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी 3 तरीकों से जरूरी है, ठीक है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों, आप लोग को दिख रहा है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को अंदेशा कम हो जाता है, इसलिए, ठीक है। और फिर दूसरा है, क्या है दूसरा, दिख रहा है आप लोग को, दूसरा है सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है। फिर है इसके बाद तीसरा में क्या है, तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी दरे से रहें, ठीक है। फिर है सत्ता की साझेदारी के रूप, ठीक है, सत्ता की साझेदारी के रूप ना। अब देखिए इसको, सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता के साझेदारी का रूप है 4 प्रकार से, ठीक है। पहला तो है क्षैतिज वितरण, फिर दूसरा क्या है संघ सरकार सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। और फिर चौथा नीचे है, तीसरा नीचे है, ठीक है। तीसरा में क्या है, तीसरा में आप लोग देखिए क्या है, तो विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा में क्या है, चौथा में क्या है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषवीय और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ क्षैतिज वितरण फर्स्ट में था, इसमें जो है इसमें भी 3 प्रकार हैं, ठीक है, क्षैतिज वितरण, ठीक है। क्षैतिज वितरण में कौन कौन सा है, पहला तो है विधायिका है, दूसरा है कार्यपालिका है, ठीक है, और तीसरा है न्यायपालिका। ये वाला पूछेगा ही, ठीक है, ये वाला पूछेगा ही, ये भी आई है, ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा। अब चलते हैं आगे, तो अब यहाँ MCQ है, ठीक है, MCQ है, तो MCQ हम अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।